गगलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहासयं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं वंशीभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलागरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पातंजलि योग दर्शन के अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध इस सूत्र की व्याख्या में भगवान व्यासदेव ने बताया है चित्त की वृत्ति निरंतर संसार की ओर जा रही, भोगों की ओर स्वाभाविक चित्त वृत्ति की प्रवृत्ति है। इस चित्त वृत्ति को, भोगों की ओर प्रवाहमान चित्त वृत्ति को भोगों से हटाकर भगवान में लगाना है। तो उसके लिए उपाय क्या है? तो पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्ति का भगवान में निरोध किया जा सकता है। तो उसी की व्याख्या करते हुए वे बताते हैं कि जैसे नदी की धारा स्वाभाविक समुद्र की ओर जाती हो, उसे उधर से रोककर खेतों में ले जाना हो, उसके द्वारा लाभ लेना हो, तो दो काम करने पड़ते हैं। उसमें नहरें निकालनी पड़ती हैं और बांध बांधना पड़ता है। यदि केवल बांध बांध दिया जाए, नहरें न निकाली जाए, तो जल का स्रोत यदि बड़े जोर का होगा, बांध तोड़ देगा। अथवा बिना नहरों के जहाँ तहाँ पानी फैलकर बाढ़ आ जाएगी और गांव डूब जाएंगे। और यदि केवल नहरें निकाली जाएं, बांध न बांधा जाए, तो नहरों में पानी आएगा नहीं। इसलिए बांध बांधना और नहरें निकालना दोनों आवश्यक हैं। तो बांध बांधना वैराग्य, विषयों की ओर जाती हुई चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए, रुक जाए, इसके लिए जो साधन, उसका नाम वैराग्य। और भगवान में, भगवान की ओर प्रवृत्ति हो जाए, इसका नाम अभ्यास।
अर्जुन ने बड़े खेद के साथ कहा भगवान से कि महाराज आप मन की बात कहते हैं, पर मन तो बड़ी कठिन चीज है। वायुरिव सुदुष्करम, जैसे हवा को रोकना मुश्किल है, इसी प्रकार मन को रोकना मुश्किल है। तो भगवान ने इसका खंडन नहीं किया। भगवान बोले ठीक है, असंशयम महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चलम। निस्संदेह मन दुर्निग्रह है, सहज में निग्रहित नहीं होता और बड़ा चंचल है। तथापि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये निगृहित हो सकता है, पकड़ में आ सकता है। तो ये एक इस प्रकार की चीज है जो हमको निरंतर भोगों की ओर लगाए रखती है, बार बार उसकी चर्चा होती है। वो है भोगों में सुख की आस्था। भोगों में सुख है, इस प्रकार की एक धारणा, यद्यपि वो धारणा भ्रांत है, सबका अनुभव इसके विपरीत है। भोग सुख नहीं हो, परंतु उसका परिणाम जहरीला होता है। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे लतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग होने पर जो सुख मिलता है वो आरंभ में मालूम होता है कि बड़ा मीठा है, अमृत सरीखा है। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे मधुपमं, अग्रे पहले अमृत के समान प्रतीत होता है वो सुख, किंतु परिणाम में विषमेव, परिणाम में वो जहर के समान काम करता है। तो ये जो हमारे मन में, हमारे जीवन में एक धारणा बद्ध मूल हो गई है कि विषयों में सुख है, सुख है नहीं, पर ये भ्रांति है, भ्रांत धारणा है। इसी धारणा को लेकर, इसी निश्चय को लेकर हमारा चित्त निरंतर विषयों की ओर लगा रहता है। चित्त वृत्ति की धारा विषय समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। इस धारा को वहां से मोड़ना है। भगवान ने गीता में कहा कि इस धारा को मोड़ने के लिए क्या करना है? अभ्यास और वैराग्य। जिन विषयों में चित्त जा रहा है उन विषयों की स्थिति देखनी चाहिए कि वो क्या हैं। चार बातों को लेकर विषयों में चित्त जाया करता है। भाई, उनमें सुख है, सौंदर्य है, प्रेम है और उनकी सत्ता है। सौंदर्य, सुख, प्रेम, सत्ता, ये चार चीजें हैं मन को विषयों में लगाने के लिए, खींचने के लिए। अब सौंदर्य को देखिए, सौंदर्य कहाँ है? हमारे मन की एक कल्पना है सुंदरता की। इस प्रकार का रंग हो तो सुंदर, इस प्रकार के बाल हो तो सुंदर, आंख नाक कान ऐसे हो तो सुंदर, कान ये ऐसे हो, गहने ऐसे हो, कपड़े ऐसे हो, सुंदर। एक धारणा हमने अपने मन में कर रखी है और वो धारणा भिन्न भिन्न है। अफ्रीका में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर चिपटा नाक होता है तो सुंदर माना जाता है। नाक चिपटा हो तो सुंदर है। एक देश में
सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि होठ जो नीचे का है स्त्रियों का, ये बाहर लटकना चाहिए, तो उसमें होठ में एक बाली पहना देते हैं, और वो बाली जरा वजनदार होती है तो उससे होठ बाहर आ जाता है, तो इसको कहते हैं वो सुंदर हो गई। चाइना में अब तो नहीं है, पहले था, छोटी बच्चियों के पैरों में लोहे के जूते पहना देते थे। तो लोगों ने यहाँ देखा होगा, बड़े बूढ़े लोगों ने यहाँ हिंदुस्तान में, तो वो उनके पैर छोटे रह जाते थे, अंग सारे बढ़ जाते थे, तो उसमें उनका ये उनकी धारणा थी कि ये पैर सुंदर हैं। अमुक प्रकार का कपड़ा सुंदर, कपड़े की धारणा बदलती रहती है। गांधी के जमाने में खादी सुंदर हो गई, अंग्रेजों के जमाने में हैटकोट रहे, मुसलमानों के जमाने में अचकन पायजामा रहा। तो ये अब धारणा बदलती रहती है सुंदरता की। किसी वस्तु में सुंदरता नहीं है। सुंदरता तो वास्तविक चीज क्या है? जहाँ मन पवित्र हो, जहाँ मन में सुंदर सुंदर भाव हो, मन विशुद्ध हो, जिसका मन काला नहीं वो सुंदर, और जिसका मन काला वो चाहे ऊपर से कितना ही सफेद हो जाए वो सुंदर नहीं। तो सौंदर्य की जो हम परिभाषा करते हैं वो एक धारणा से करते हैं, और फिर देखें जगत में सौंदर्य कहाँ है। हमारी एक इस प्रकार की मन की धारणा बनी हुई है कि ऐसी आंख हो तो सुंदर, ऐसा नाक हो तो सुंदर, ऐसा रंग हो तो सुंदर। लेकिन उस रंग के और रूप के अंदर देखिए क्या है। ये चमड़े का जो बना हुआ है ढांचा, इसके अंदर प्रवेश करके देखिए, जरा सा कहीं घाव हो जाए तो उसके अंदर वाली चीज निकलने लगे तो आदमी घबरा जाता है। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर हम लोगों को नहीं जाने देते, इसलिए कहीं जाकर के गस खा के हम गिर पड़े अंदर की चीजों को देख करके। तो जो अंदर की चीज उसमें वही तो हमारे अंदर है, और है क्या? ये रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि कफ मूत्र विष्ठा, इन्हीं से तो भरा हुआ ये शरीर है। चमड़े की थैली में ये सब चीजें जचाई हुई हैं था योग सुंदर। तो सुंदरता हड्डी में है या मांस में है या मेद में है, मज्जा में है, रक्त में है, विष्ठा में, मूत्र में, कहाँ? एक ऊपर का हमारी कल्पना का ढांचा। वो एक कथा आती है कि एक गांव में कोई एक घर था, उसमें एक ब्राह्मण की लड़की रहती थी, विधवा हो गई थी, तरुणी थी। सब तरह के लोग होते हैं। गांव का जो जिम्मेदार का लड़का था वो बुरी प्रकृति का था, तो जबरदस्त था, उसके हाथ में ताकत थी। तो उसने बुरी नीयत से उस लड़की से जाकर के कहा। लड़की बड़ी बुद्धिमती थी, उसने देखा कि जोर जबरदस्ती से तो काम होगा नहीं, ये मानेगा नहीं, तो जो दुष्ट प्रकृति का है और समर्थ है। उसने कहा भाई मैं रजस्वला हूँ, तुम 4 दिन के बाद आ। वो गया, उसने पीछे से जमाल गोठा मंगाकर उसे खा लिया। अब दस्त पर दस्त होने लगे, ज्यादा मात्रा में खाया, सैकड़ों टट्टियां हुई, पतले दस्त हुए, ताकत घट गई, शरीर सूख गया। तो उसने चौक में एक नाद रख ली, उसमें टट्टी जाने लगी। 4 दिन में शरीर धुलधुलाकर बिल्कुल क्षीणकाय हो गया, मुर्दा सा हो गया, उठा नहीं जाए। उस पे झुर्रियां बढ़ गई चेहरे पर, बड़ी बुरी हालत, खटिया में सोई। 4थे दिन वो आया, उसने आकर के पूछा यहाँ एक रहती थी ब्राह्मणी, वो कहाँ गई? घर में कोई नहीं बोलता, वही तो एक थी।
आगे बढ़ के उसके पास गया, देखा ये तो मुर्दा सा पड़ा है, एक निर्जीव सी स्त्री। पूछा भाई यहाँ एक ब्राह्मणी रहती थी, वो कहाँ गई? तो उसने बड़ी क्षीण आवाज से कहा कि वो तो मैं ही हूँ। तो भाई वो तो बड़ी रूपवती थी, उसकी ये तुम्हारा रूप कहाँ चला गया? उसने कहा उस नाद में जाके देख लो, तुम्हें रूप चाहिए उस नाद में जाके नहाओ। सारा रूप उस नाद में निकल गया, जहाँ वो बिस्टा पड़ी थी उसकी। तो ये हमारे रूप का, हमारे सौंदर्य का ये परिणाम। कहाँ सुंदरता है, कहाँ सौंदर्य है? हम केवल मिथ्या एक कल्पना कर लेते हैं ये सुंदर, और उसके पीछे अपने जीवन को खो देते हैं। दूसरी बात, बच्चा सुंदर नहीं, सुख तो है ना यहाँ पर। सोचें तो सुख कहाँ है? सुख यदि किसी वस्तु में होता तो उससे सुख सदा मिलता। भूख लगी है, जोर की भूख लगी है, हम खाना चाहते हैं, खाना सामने आया, हर तरह की चीजें बड़ी अच्छी लगी, बड़ा स्वाद आया, भूख जो लगी थी बड़ा सुख मिला, पेट भर गया अच्छी तरह से, ज्यादा खा लिया। अब वही खाने के पदार्थ लोग कहें और खाना पड़ेगा, बोले नहीं खाएंगे, अभी पेट भर गया, फिर बात, बोले खाना पड़ेगा। बोले साहब पेट भर गया, बोले खाना पड़ेगा। अब पहले पहले नरम बोले, फिर खींचने लगे, बोले खाना पड़ेगा, मरना हमें, खाना पड़ेगा, पेट भर गया खाना पड़ेगा। अरे बोले खाने में तुमको स्वादा तो था ना? तो स्वाद तो आता था, उससे मुझे भूख लगी थी, अब पेट भर गया तो भूख लगेगी, सब बात। अब खाना फेंक देता आदमी, लड़ पड़ता। इसलिए अगर खाने में सुख होता, भोजन के उन पदार्थों में, तो हर समय होता। तो क्या बात है? वेदांत वाले कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि सुख जो है वो आत्मा में है और कहीं है नहीं, सुख स्वरूप आत्मा है। तो जिस समय आत्मा में स्थिति होती है उस समय सुख की अनुभूति होती है। तो जब मनुष्य की किसी कामना की पूर्ति होती है उस समय चित्त टिकता है क्षण भर के लिए। उस टिके हुए चित्त में जो आत्मा की सुख रूप आत्मा की छाया पड़ती है, सुख सा उसे लखाता है। वो समझता है सुख मिला इस भोग से, भोग से नहीं मिला, उसमें स्थायी नहीं, ये मिला आत्मा से। एक उदाहरण देते हैं कि कुत्ता रहा, तो कुत्ता था, कहीं सूखी हड्डियां थी तो उसने ले ली मुंह में और लगा उन्हें चबाने। अब सूखी हड्डियों को जब वो कुत्ता चबाने लगा, हड्डियां नोकदार थी, उसके मसूड़ों में चोट लग गई, खून आने लगा। अब खून आने लगा तो खून का आया स्वाद कुत्ते को, तो कुत्ते ने सोचा कि हड्डियों में से खून आ रहा है, ये बड़ी स्वाद की चीज है, और चबाने लगा। जितना चबाए उतना मसूड़ों में अधिक चोट लगे, अधिक खून आवे, दर्द तो हो पर खून का स्वाद साथ। उसने सोचा ये इसी में से आ रहा है, घाव ही घाव हो गए, स्वाद तो उसमें खून का था नहीं हड्डियों में। इसी प्रकार से हम लोग भूल से विषयों में सुख मान लेते कि सुख हमें विषय से मिला, विषय से नहीं मिला, वो तो सूखी हड्डी की तरह से है, उसमें रस ही नहीं। ये सुख मिला हमें आत्मा से, आत्मा में क्षण भर के लिए चित्त टिका, टिके हुए चित्त पर छाया पड़ी आत्मा की, हम सुखी हो गए। दूसरी कामना न उत्पन्न हुई, तब तक दूसरी कामना उत्पन्न हुई, फिर वही दुख। तो यहाँ पर सुख भी कहीं नहीं। बताइए, लड़कपन से लेकर वृद्धावस्था तक अखंड पूर्ण और अविरोधी सुख कहाँ है? प्रत्येक सुख में दुख का भय लगा हुआ, चला न जाए, ये चीज चली न जाए, ये नष्ट न हो जाए, ये मिला हुआ पदार्थ घट न जाए, ये हमसे अलग न हो जाए, इससे हम अलग न हो जाएं, और ये बढ़ता रहे, कम है।
तो कमी का दुख और विनाश का भय निरंतर लगे रहते हैं। किसी अवस्था में भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं तृप्त हूँ, सुखी हूँ। जो बेचारे जिनके पास कम पैसे हैं, अभाव हैं, वे किसी अंश में कहते हैं तो उनकी बात ठीक है, भाई अभाव से कहते हैं। तो जिनके पास बहुत हैं वो क्यों करते हैं? उनको भी कमी का बोध होता है, उनको भी उसमें दुख का बोध होता है, अरे हमारे पास कम, उसके पास ज्यादा है। तो ये कमी का बोध निरंतर प्रतिकूलता रखता है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, प्रतिकूल वेदना का नाम ही दुख है। अतएव किसी भी स्थिति में यहाँ सुख नहीं, तो यहाँ सौंदर्य भी नहीं, यहाँ सुख भी नहीं। अच्छा प्रेम तो है। तो उपनिषद में आता है कि भाई पति पत्नी से प्रेम क्यों करता है? पत्नी के लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, पत्नी पति से, पति पत्नी से, मित्र मित्र से, जितने भी हम प्रेम करते हैं वो आत्मार्थ करते हैं, उसके लिए नहीं करते। प्रेम जो होता है ये बड़ी सुंदर चीज समझने की। प्रेम होता है वो होता है तत्सुखम, उसके सुख के लिए। तत्सुखे सुखित्वम, इसका नाम प्रेम है। दूसरे के सुख के लिए हम कार्य करें, दूसरे का सुख हमारा सुख हो, इसका नाम है प्रेम। उसमें हमारा प्रेम है। और जहाँ उससे हम सुख चाहें, ये प्रेम नहीं, ये काम है। काम और प्रेम में यही अंतर है। काम सुख चाहता है, प्रेम सुख देता है। प्रेम देता है, काम लेता है। चाहे उसका नाम हम प्रेम रख लें, उसका नाम भक्ति रख लें, श्रद्धा रख लें, पर जहाँ लेना है वहाँ काम है। निजेंद्री प्रीति इच्छा तार नाम काम। जहाँ अपने सुख की वांछा है वहाँ काम है। तो हमारे जितने भी प्रेम है ना संसार में, अगर हम गहराई से देखें और उन पर विचार करें तो मालूम होगा कि शायद लाखों में से कोई एक भले प्रेम हो, बाकी सारा काम का तांडव है। अपना सुख चाहते हैं सब जगह, तो जहाँ अपना सुख है वहाँ प्रेम नहीं। जहाँ अपने सुख में बाधा पड़ी कि प्रेम छूटा। जहाँ भी अपना सुख नहीं दिखा, उपेक्षा हो गई। अपना सुख जहाँ जाता दिखा वहाँ हट गए, और जहाँ जाने लगा वहाँ द्वेष हो गया। बोले इसका साथ छोड़ो। प्रेम कहाँ है? अपने शरीर से भी जो हम कहते हैं बड़ा प्रेम, हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। इस शरीर को अगर कोड़ हो जाए, चूने लगे, 2-4 वर्ष तक रहे, तो हम कहेंगे भगवान से कि अब तो भगवान इस शरीर को हटा दे तो अच्छा, उठा ले तो अच्छा, हम सुखी हो जाएं। तो हम सुखी होने वाले कौन है? वो दूसरे जो आत्मा है। वो कहते हम सुख, वो शरीर नहीं है। वो होते तो शरीर का उठाना क्यों चाहते हो? तो आत्मार्थ सबकी चेष्टा है। सब कोई अपने लिए सुख चाहते हैं, दूसरे के लिए नहीं। अपने सुख में जहाँ बाधा है वहाँ उसका परित्याग है। तो संसार में हम अगर पता लगा के देखें, अपने सारे जीवन को देखें, औरों को क्यों देखें, तो प्रेम कहाँ है? प्रेम का मूल त्याग है। त्याग के बिना प्रेम रहता ही नहीं, और भोग वृत्ति में त्याग आता नहीं। स्वसुख की वांछा में त्याग नहीं होता। इसलिए ऐसा कहा शास्त्रकारों ने कि जब तक भोग और मोक्ष की इच्छा वर्तमान है मन में पिशाचिनी, तब तक प्रेम का अंकुर नहीं पैदा होता। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत प्रेम सुखस्यात्र कथम हृदय भवे। पार्वती से शिव जी कहते हैं, पद्म पुराण का वचन है
कि जब तक भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है, तब तक प्रेम का अंकुर कैसे उदय हो सकता है। प्रेमांकुर का उदय होने हो तब कि जब त्याग का बीज बोया जाए, तो संसार में प्रेम कहाँ है। संसार में सब और अपने लिए सबकी प्रवृत्ति है, प्रेम नहीं। तो यहाँ न रमणीयता है, न यहाँ सुख है, न यहाँ घर में आग लगी, बचाओ बचाओ सबको बचाओ, सबको बचाओ, रुपया देंगे बचाओ, अंदर भी गए, निकालने लगे, फेंकने लगे, निकला झुलसने लगा, हम खुद बाहर आ गए। अरे एक बच्चा रह गया, कोई बचाओ, लाख रुपए देंगे, तो खुद तो नहीं जाते अंदर। क्यों नहीं जाते? वो बच्चे के लिए जीवन नहीं है, अपने लिए बच्चा है। और कहीं बच्चे के लिए जीवन दे दें तभी वो अपने लिए देंगे, बच्चे के लिए नहीं देंगे। तो इस प्रकार संसार में न सौंदर्य है, न सुख है, न प्रेम है, तो भी संसार तो है ना। ध्यान दें तो संसार की सत्ता रोज मिटती हमारे लिए। जब सो जाते हैं गाढ़ निद्रा में और फिर न जागे तो ये संसार रहा क्या हमारे लिए। रोज मरते हैं, रोज मर के फिर जग जाते हैं, जगत आ गया। एक वो पुरानी कथा है, जनक महाराज सो रहे थे अपने महल में। सोते हुए उन्हें सपना आया कि किसी दूसरे बाहर के राजा ने हमला किया, उन पर विजय प्राप्त कर ली, उनको सब कुछ छीन करके निकाल दिया और ये मुनादी करवा दी कि इन्हें कोई खाने पीने को न दे राज्य की सीमा में। कहा चलो बाहर, बाहर निकाल दिया गया। अब वो सपना आ रहा है। 3 दिन बीत गए, राजा सोए हुए महल में, सपने में 3 दिन बीत गए। भूखे प्यासे राजा, बड़ी परेशानी, प्यास के मारे बड़े हैरान, भूख लगी हुई, कहीं आश्रय नहीं, कोई आश्रय दे नहीं। 3 दिन के बाद चौथे दिन वो अपने राज्य की सीमा से बाहर कोई अन्न सत्र था, वहां पहुंचे। दोपहर से ज्यादा समय हो गया था, तो वहां सबका भोजन दिया जा चुका था। चौका उठ गया, तब ये पहुंचे रोते हुए, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो क्षेत्र वाले ने कहा भाई और तो कुछ नहीं है, ये बटलोई में खिचड़ी की खुरचन लगी है, सड़ी वो जो उसमें जल गई थी खिचड़ी नीचे, ये खुरचन भले ही ले लो। तो कहा अच्छा लाओ। भूख जो लगी थी तो खुरचन उनके हाथ में दी, वो खाने लगे ही थे कि चील आई। चील ने झपटा मारा, वो खुरचन नीचे किचन में गिर पड़ी। बड़ी भूख लगी थी, बड़े व्याकुल थे। जो ही वो खुरचन नीचे पड़ी, इन्होंने चीख मारी जोर से, और चीख हो गई, असली जाग गए। चीख सुनी लोगों ने, महल में तमाम रानियां आ गई, नौकर चाकर आ गए, दास दासी आ गए, दीवान साहब आ गए, वैद्य डॉक्टर आ गए। क्या हुआ महाराज साहब, क्या हुआ? महाराज साहब बड़े अचरज में डूबे हुए हैं। वो लिखते हैं कि मैं तो यहाँ महल में हूँ और राजमहल में इस पलंग पर मखमली गद्दे पर लेटा हूँ, और मैं तो भूखा था, बड़ी प्यास लगी थी, राज्य से निकाल दिया गया था, तो अभी तक वो चीज थी और मैं उसका अनुभव कर रहा था। ये सच्चा कि वो सच्चा। अब राजा के दिमाग में ये प्रश्न आ गया, उनके जीवन में आ गया, वो कहने लगे सच्चा कि वो सच्चा। अब जो हम उससे पूछे सच्चा कि वो सच्चा, तो वैद्यों ने ये निदान किया कि राजा का मस्तिष्क किसी स्वप्न को देख करके भ्रमित हो गया, पागल हो गए। दूसरी बात ये कही सच्चा को सच्चा, पागल करार दे दिए गए। वो अपना बैठे महल में, खाने को मिल जाए, खा ले हुए, सच्चा को सच्चा। अष्टावक्र मुनि एक बार आए, वो बड़े तपस्वी थे, योगी थे, सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने पास आके सारी चीजें देखी, जाना
क्या चीज थी मूल में, पता लगा इनका स्वप्न। मनोवैज्ञानिक बड़े पंडित थे और सिद्ध पुरुष थे, जान गए कि ये इसका मूल कारण है, तो पास बैठ गए, बात चलाई। बोले राजन, जिस समय तुम राज्य से निकाले गए, अब राजा की असली बात आ गई, राज्य से निकाले गए और जिस समय तुमसे सब छीन लिया गया और 3 दिन तक तुम भूखों मरते प्यासों मरते फिरे, अन्न नहीं मिला, उस समय बड़ी भूख लगी थी ना, बड़ी प्यास। बोले महाराज क्या कहना है, इतनी भूख प्यास थी कि मैं परेशान था। तो बोले जब तुम क्षेत्र में गए तब तुम्हारे पास ये महल नहीं था ना। बोले महाराज महल क्या था, मुझे निकाल दिया गया। तो बोले उसने तुमको खिचड़ी की खुरचन दी, तुमने ली? बोले ली, मैं लेता कैसे नहीं, व्याकुल का भूख के मारे। तो बोले फिर जब चील ने झपटा मारा तो बोले बड़ा दुख हुआ, फिर तो महाराज मैं जाग गया। तो बोले बताओ, जिस समय तुम सो रहे थे, तुम उस स्थिति में थे, उस समय ये महल, ये मकान, ये रानियां, ये सारे तुम्हारे दीवान सिपाही, ये गद्दे, ये गहने, ये कपड़े, ये थे क्या? बोले नहीं थे। अच्छा अब बताओ, तुम महल में हो ना? बोले महल में। अब बोले क्षेत्र है क्या? बोले अब तो नहीं है क्षेत्र। बोले अब भूख प्यास है? बोले भूख प्यास भी नहीं है। अब कोई मन में परेशानी? बोले वो परेशानी तो अब मन में नहीं है, वो चीजें नहीं है। तो अब वो बिल्कुल नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। तब अष्टावक्र ने कहा कि तो सीधा उत्तर तुम्हारे किसी हो गया ना, जैसा ये ऐसा वो, जैसा वो ऐसा ये। जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में जागृत नहीं। जागृत का संसार स्वप्न में नहीं, स्वप्न का जागृत में नहीं। तो जब तक जागे नहीं तब तक ये संसार नहीं रहा, और जब जाग गए तो वो नहीं रहा, तो दोनों एक से रहे ना। वहां स्वप्न में सत्ता थी क्या उसकी? स्वप्न में इस संसार की सत्ता थी क्या? बोले नहीं थी। और अब स्वप्न में संसार की सत्ता है क्या? बोले नहीं है। तो बोले भाई सत्ता ही नहीं है, तुम अपने ही आप स्वप्न में जैसे देखते हो जागरण में भी देखते। जागृत का, जागरण का, जागृत स्थिति का जो अधिष्ठाता है वो जागरण के जगत को देखता है, तो स्वप्न का स्वप्न को देखता है। तुम दोनों के देखने वाले हो, वास्तव में सत्ता नहीं। इस प्रकार विचार करे तो जगत में न सौंदर्य है, न जगत में सुख है, न जगत में प्रेम है, न सत्ता है। तो है क्या? यहाँ दो ही चीज है, लीला और लीलामय। लोकवत लीला कैवल्यम, ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र। भगवान और भगवान की शक्ति की लीला, भगवान और उनकी शक्ति का उन्मेष, लीला और लीलामय। लीलामय और लीला दोनों एक ही हैं, लीलामय ही लीला बने हुए हैं। लीलामय ही लीला देखते, जैसे हम स्वप्न में जो देखते हैं वहाँ देखने वाले, देखने की वस्तु और देखना, ये तीनों कौन है? वहाँ तो अलग दिखता है, दिखने की वस्तु अलग है और देखने वाला अलग है। पर हम विचार करें जागने के बाद तो क्या देखने वाला और देखने की वस्तु और देखना, ये तीनों भिन्न भिन्न थे क्या? वो देखने वाले नहीं देखने की वस्तु में बना ली और देखने वाला ही देखने लगा। तो एक ही स्वप्न दृष्टा पुरुष जैसे एक ही स्वप्न की सृष्टि रचता है, उसका अनुभव करता है, इसी प्रकार एक ही परमात्मा, एक ही लीलामय संसार में लीलारत है, लीला कर रहे हैं। तो इस प्रकार मन में सोचकर जगत से वैराग्य करे। वैराग्य का सीधा भाव है, ये लीला है, खेल है। ये बड़ी सीधी बात समझ में आ जाए। नाटक के स्टेज पर जब कोई एक्टिंग करता है, एक्टर खेलता है, अभिनय करता है, और
देखने वालों में जो भोले आदमी होते हैं, भावुक या बच्चे, वो उसको सच्चा मान करके भावित हो जाते हैं। किसी गुस्सा आ जाता है, कोई लड़ पड़ता है, कोई हंसने लगता है, पर लोगों के हंसने से, हंसाने का एक्टिंग करता हुआ भी एक्टर नहीं हंसता। उसे तो एक्टिंग करना है ना, रो रहा है और दर्शक रोने लगे, पर वो असल में नहीं रोता, वो खेल कर रहा है। इसी प्रकार स्टेज पर जब तक हम हैं, हमको जो अभिनय खेलने के लिए मिला हुआ है, उस अभिनय को अभिनय की भांति खेलें तो कहीं राग नहीं होगा। न राग होगा यहाँ के खेल में, न राग होगा इसके फल में, न राग होगा उन खेलने की वस्तुओं में। वो तो खेल के लिए जब तक स्टेज पर है तब तक के लिए ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा राज्य है, ये हमारी पोशाक है, ये हमारे गहने हैं, सब हमारे। पर हमारे कब तक? जब तक स्टेज पर उस रूप में खेलते हैं तब तक। और जहाँ स्टेज से अलग गए, पीछे पर्दे के गए, और वहाँ कोई स्टेज की स्त्री को अपनी स्त्री कहे तो क्या होगा बताइए? पागल माना जाएगा या बदमाश माना जाएगा? अरे वो खेल की चीज थी या असली थी? खेल की पोशाक को वहाँ अगर अपनी माँ को घर ले जाना चाहे एक्टर, तो क्या होगा बताइए? इसी प्रकार से यहाँ ये जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो है ये नाटक के स्वामी का है। जो कर रहे हैं उनकी आज्ञा अनुसार हम अपना खेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें रिझाने के लिए। खेल में चूके नहीं और अपना माने नहीं। अपना माना कि बंधन हुआ। वो गत वर्ष की बात है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हमसे कहा कि तुम बोलो, तो हमें श्लोक याद आ गया कि भाई ये तमाम बंधन में पड़े हुए लोग और ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, ये कैसी चीज है? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भाई आसक्ति को छोड़कर कर्मों का भली भांति आचरण करो, पर तदर्थ करो, तब तो बंधन नहीं होगा। और जहाँ तदर्थ नहीं हुआ, आसक्ति युक्त हुआ, वहाँ सारा का सारा बंधन ही बंधन है। तब स्वतंत्रता माने हम, उसका नाम चाहे पूर्ण स्वातंत्र मान लें, पर जब तक हमारा मन हम पर, हमारे इंद्रियां हम पर शासन कर रही हैं, जब हम इनके वश में हैं, ये जहाँ चाहे वहाँ में ले जा सकते हैं। हम मोहग्रस्त हैं, हम विषय लालसा ग्रस्त हैं, हम संसार के विनाश से संत्रस्त हैं, तब तक वास्तव में हम बंधन में हैं, स्वतंत्र हम नहीं। तो ये जो विषय वासना, ये जब लीला मान लेंगे, खेल मान लेंगे, तब मेरे खेल में हम किसी से कुछ भी कहें, उसको पत्नी कहें खेल में, किसी एक्ट्रेस को, पर अगर उससे बहन का नाता है तो वो हमारी बहन ही रहेगी। ये तो खेल था। इसी प्रकार से संसार में जो कुछ जिसके जिम्मे खेल, उस खेल को खेल मान ले तो राग नहीं रहेगा। इसका नाम वैराग। तो संसार में दुख दो देखकर, दोष देखकर, सत्ता न देखकर, प्रेम का अभाव देखकर, भगवान की केवल लीला मानकर किसी तरह से भी संसार से आसक्ति हटावे। और सब कुछ भगवान कैसे खेलने वाले हैं, कितना सुंदर खेल खेलते हैं, नित्य हमारे हैं। तो भगवान में आसक्ति करे, संसार से आसक्ति हटावे, भगवान में मन लगावे, संसार से हटावे। चित्तवृत्ति का प्रवाह
निरंतर भगवान में बहता रहे, तब असली काम होता है। नहीं तो हमें कोई भक्त कह दे, कोई महात्मा कह दे, तो हमारा मन यदि विषयासक्त है तो भाई हम विषयी हैं। सच्ची चीज जो है अंतःकरण की स्थिति ही असली स्थिति है। यो ये श्रद्धा स एव स, भाई कौन कैसा है तो कहा इसके लिए उसके हृदय को देखो, उसके अंतःकरण में जो चीज है, सके चीज के पास एक बार कुछ ज्योतिषी आए शुक्रात के पास, उससे कहा कि हाथ देखा होगा, बोले भाई तुम तो बड़े कामी पुरुष मालूम हो। तो चेले वेले सब चमक गए, बोले हमारे गुरु जी को ऐसा कहते हो? गुरु जी ने कहा ये ठीक कहते हो, तुम ऊपर देखते उसने हमारे मन को देखा है। तो जहाँ मन है वहाँ हम हैं, जैसा मन है वैसे हम हैं, न नाम में न वेश में न ऊपर की क्रिया में कोई महत्व है मन में। तो मन में विराग हो और भगवान से राग हो। भगवान में मन लगने का हम बार बार अभ्यास करें तो 3 प्रकार से मन लगता है। बस में अपनी बात हुई थी, या तो भय से, या आवश्यकता से, और या प्रीति से। भय हो तब अपने आप याद आवेगी, कंस को याद आती थी भगवान श्री कृष्ण की। आवश्यकता हो तो याद अपने आप रहेगी, जल के प्यासे को जल की याद करानी नहीं पड़ती। और या जहाँ पर विशुद्ध प्रेम हो, चित्त का विशुद्ध आकर्षण हो जिसके प्रति, उसे आदमी भूल नहीं सकता। भूलने में क्यों नहीं भूल सकता? तद विस्मरणे परम व्याकुलता। विस्मृति जो है उस प्रियतम की, वो परम व्याकुलता उत्पन्न करने वाली हो। जहाँ व्याकुलता आई स्मृति हो गई। तो या तो प्रीत से, और या भय से, और या आवश्यकता से भजन होता है, स्मृति होती है। उसमें तो 3 प्रकार है, अभ्यास, रुचि और रति। तो सबसे पहला प्रकार अभ्यास है, आदत डालना। अभ्यास माने वैसी आदत डालना, वैसी बांध डालना। और अभ्यास कब सिद्ध होता है साधक के लिए? उसमें योग दर्शन में 3 बातें बताई। दीर्घ काल, नैरंतर्य, सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। कहा दीर्घ काल तक हो और निरंतर हो और सत्कार के द्वारा सेवित हो। लापरवाही से नहीं, बला टालने के लिए नहीं, समय खत्म करने के लिए नहीं, श्रद्धा पूर्वक सत्कार पूर्वक साधन हो और निरंतर हो, दीर्घ काल तक हो, तब अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास होते होते रुचि होती है, रुचि से स्वाद आता है। एक तो बिना स्वाद का अभ्यास है, अभ्यास बस कार्य तो होता है पर उसमें रस नहीं आता, तो मनुष्य को फीका फीका सा मालूम होता है। भाई बांध पड़ गई, होता तो है पर कुछ इसमें आनंद नहीं आता। आनंद आता रुचि होने पर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा नामे रुचि। नाम केवल अभ्यास की चीज न हो, नाम रुचि की चीज हो, जिसको देख करके मन चले। जिस चीज को खाने पर मन चले तो कहा इसमें रुचि है। रुचि है, बोले क्या करें, खा तो लेते हैं पर रुचि नहीं है। तो रुचि हो जाती है तब उसमें आस्वाद होता है, रस का अनुभव होता है, रसास्वादन होता है। तो अभ्यास में रूखापन भी रह सकता है पर अभ्यास होने पर निरंतर स्मरण हो सकता है। दूसरी चीज, रुचि हो जाए तब स्मरण करने को मन चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता।
और तीसरा स्टेज है रति, वहां छोड़ सकता नहीं। रति प्रीति चित्त का अत्यंत आसक्त हो जाना भगवान में, तब भगवान की स्मृति छूटती नहीं। सा परानुरक्ति ईश्वरे, ये सांडिल्य का सूत्र है। सा परानुरक्ति ईश्वरे, भक्ति क्या है का ईश्वर में परम अनुरक्ति का नाम भक्ति। अनुरक्ति माने अनुराग, गाढ़ अनुराग, गाढ़ प्रेम भगवान में निरंतर बढ़ता रहे, इसका नाम प्रीति है, इसका नाम भक्ति है। हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ु अनुदिन अधिकाई। बिना हेतु का अनुराग भगवत चरणारविंद में निरंतर बढ़ता रहे, इसका नाम प्रीति। तो प्रीति में विस्मृति नहीं है, रुचि में स्मृति में स्वाद है, इसलिए विस्मृति कम होती है। अभ्यास में अभ्यास होने पर स्मृति होती है, न होने पर नहीं होती। तो स्मृति होने पर भी अभ्यास वाला काम तो चलता रहता है, पर उसमें रुचि रति का अभाव होने से रूखापन रहता है, करता है आदमी। तो अभ्यास करते करते रुचि होती है, रुचि से रति उत्पन्न होती है, और किसी रति पहले ही पैदा हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। भगवान में रति हो, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान में प्रीति हो, भगवान में आसक्ति हो, जो सारी आसक्तियों को खा जाए, वही भगवान की वास्तविक आसक्ति है, जो सारी आसक्तियों को आत्मसात कर लेती है, अपने अंदर सब आसक्तियों को छिपा लेती है, सबको हजम कर लेती है। केवल एक आसक्ति रह जाती है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ चातक तुलसीदास। चातक रहा तो पपीहा, वो उड़ रहा था, तो गंगा जी के किनारे पेड़ थी, उड़ रहा था, थक गया, कहा भाई इस पेड़ पर जरा बैठ के छाया ले, मैं कुछ देर आराम कर लूं। तो उसने कहा कि ये पेड़ सींचा हुआ किस जल से? तो कहा गंगा जल सींचा हुआ ना, गंगा जल तो यहाँ आई, तो अब तब अपने विश्राम नहीं करना है। अपने तो स्वास्थ्य के जल से सींचा हुआ जो होगा मेघ जल से, वहां बैठे नहीं बैठे। आगे गया एक जगह, तो प्यास के मारे व्याकुल होके मर गया, तो गिर पड़ा, तो चोंच ऊपर कर गया, गंगा जल मुंह में चला जाए। ठीक है ना, ठीक ठीक ऐसी। तो कहते हैं कि वो उसके प्रेम में कमी नहीं हुई। रटत रटत रसना लथी तृषा सूख के अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग। हम तो जरा सा भगवान हमारे मन का न करे तो भगवान को गाली दे ले, छोड़ो उस भगवान को, ऐसे भगवान को क्या करना, इतनी दिन तक भजन करते रहे, इतना सा काम नहीं किया उन्होंने, या इतना सा काम नहीं कर सकते थे वो? हमारा सिर अच्छा नहीं किया, बीमारी अच्छी नहीं की, हमारा बेटा मर गया, हमारे घाटा लगे, इतना सा काम नहीं कर सकते वो? ऐसे कहेगा भगवान। पर वो कहता है, वो तो उसके लिए रटत रटत रसना लठी, रटते रटते जीभ सूख गई और प्यास के मारे सारे अंग शुष्क हो गए, लेकिन उसके प्रेम का रंग तो बढ़ता है, नित नया बढ़ता है। बोले अच्छा भाई, न बरसा, न पानी दिया, न प्यास बुझाई, लेकिन उसने तकलीफ तो नहीं दी। का ये तकलीफ कम थोड़ी? बोले और तो नहीं दी। बोले हाँ और दे तो का बरुखी परुख, बरखी परुख पाहन पयद, पंख करे टूक टूक, तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातक ही चूक।
अरे वो अगर बड़े बड़े पत्थर बरसावे, परुख पाहन पयद, परुख माने कठोर, पाहन माने पत्थर, बड़े कठोर कठोर बड़े बड़े पत्थर बरसावे, ओले बरसावे, और चातक के पांखों के टुकड़े टुकड़े कर दे, पंख करे टुक टुक। लेकिन वो जो प्रेम का चतुर चातक है, उसके प्रेम में चूक नहीं पड़ती। वो समझता है, याद तो करता है ना, उपेक्षा तो नहीं की उसने। अरे पत्थर बरसाता है ना, तो उसकी स्मृति में तो मैं हूं ना। तो बड़ी ऐसा बोली क्यों होता है? तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर भावना कहते हैं कि भाई उसका हृदय जो है कि प्रेम का समुद्र है। चातक चित चढ़त न कबों, प्रिय पयोध के दोख, तुलसी प्रेम पयोधी है, कहाँ न मापन जोख। जहाँ माप तोल होता है, लेन देन, इतना दाम, इतने पैसे दिए, इतनी चीज तोल दो भाई, इतना प्रेम किया, इतना बदले में दे दो। तो जहाँ माप तोल है, वहाँ पूरा न मिलने पर क्षोभ होता है, अभी ठगाए गए। तो जहाँ ठगाने के लिए बैठे हैं, जहाँ देने ही देना है, लेना है ही नहीं, तुलसी प्रेम पयोधी है, ये प्रेम का समुद्र लहरा रहा है उसके मन में, वहाँ माप तोल है नहीं। इसलिए प्रिय पयोध के दोष, अपने प्यारे पयोध के, अपने प्रियतम मेघ के, बादल के दोष उसके चित्त में कभी उदित ही नहीं होते। प्रिय पयोध के, प्रिय है ना वो प्यारा, अपने प्यारे मेघ के दोष उस चातक के चित्त में कभी आते ही नहीं, क्योंकि वहाँ माप तोल वाला प्रेम नहीं, लेन देन वाला प्रेम नहीं, व्यापारू प्रेम नहीं, वहाँ तो प्रेम का समुद्र लहरा रहा है। तो ये प्रीति, प्रीति में तो विस्मृति है ही नहीं। प्रीति तो प्रेमास्पद के जीवन का नाम प्रीति है। प्रेमास्पद का जीवन ही उसका जीवन बन जाता है। ये जब तक न हो तब तक चित्त की वृत्तियां जो जगत की ओर जा रही है, उसको हटाना पड़ेगा, चाहे कैसी हटावें। चित्त की वृत्तियों का प्रवाह जो जगत की ओर जा रहा है, इस चित्त की वृत्तियों के प्रवाह को भगवान के भजन के अभ्यास के द्वारा कान, नाक, आंख, त्वक, जिह्वा, इन सब इंद्रियों को भगवान में लगावे। कान के द्वारा भगवान का नाम गुण सुने, जिह्वा के द्वारा भगवान के नाम गुण का गान करे। सब तरह से कानन और श्रवणन और कथा नहीं सुनी हूँ, रसना और न गई हूँ। प्रतिज्ञा की तुलसीदास जी ने, कानों से दूसरी बात सुनूंगा नहीं, जीभ से और कुछ बोलूंगा नहीं, रुकी हूँ नयन बिलूखत और रही, शीश ईस ही नहीं हूँ। आंखें दूसरी हो जाएगी तो आंखों को रोकूंगा, दूसरे को मत देखो भाई। और ये तभी तक देखते हैं जब तक वो नहीं दिखता। जिन आँखिन में वह रूप बसो, उन आँखिन सो फिर देखिए का, बावरी वे अखियां जल जाएं, जो सांवर छाड़ निहारत गोरो। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो। धोखे दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख डारी हलाहल बोरो। ठाकुर प्रीति की रीत यही, सपने टेक तजय नहीं भोरो। बावरी वे अखियां जर जाएं, जो सांवर छाड़ निहारत गोरो। उन आंखों में आग लग जाए जो दूसरे को देखे। इस प्रकार तमाम इंद्रियों के द्वारा भगवान का संस्पर्श प्राप्त करने का प्रयत्न करे। निरंतर सुने भगवान की बात, कहे भगवान की बात, सोचे भगवान की बात, देखे वृक्ष दिखे सामने, तत्काल ये कर ले। देखो ना, हरे हरे पत्ते बन के कैसे आ गया है वो, कितने सुंदर ये पल्लव, ये भला कहाँ से निकले? उसी के सौंदर्य का तो ये प्रदर्शन है ना। बड़ी बड़ी सुंदर ये गुलाब की गंध, ये कहाँ से महक उठी?
ये कहाँ से आ गया, उसकी अंगगंध इसके अंदर आ गई और वो सबको प्रमुदित कर रही है। पक्षी की चहक सुनी, कितना मीठा स्वर है भाई, वही बोलता है ना, और कौन बोलेगा। इस प्रकार से सारे जगत में सर्वत्र तमाम इंद्रियों के द्वारा उसका संस्पर्श प्राप्त करने का प्रयत्न करे, ये अभ्यास। और जो इससे विपरीत दिखे उसको हटावे, उसको छोड़े, उसको अलग करे, जो उससे अलग स्वप हमसे अलग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई पांडवों के बैरी मेरे बैरी, भगवान नहीं कहते ऐसा, तो प्रेम में कहते। इसी प्रकार नारद जी ने कहा कि भाई देखो, तद विरोधी सुदासीनता च, जो जो चीज भगवान से विरोधी है, भगवान का संपर्क नहीं आने देती, उन चीजों से अपने को अलग रखो, उदासीन रहो। तुलसीदास जी महाराज तो बहुत आगे, वो तो आगे लगाते चले, वो तो उदासीनता नहीं करे, वो तो कभी आग लगा दे। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख हो तजे राम पद करहि न सहज सहाय। जरि जाऊ सो जीवन जान किनार, जिए जग में तुम्हारो बिन भय। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जन राम पद पंकज भाऊ। सब में आग लगा दी इन्होंने। जो राम से प्रेम करे वो तो रहे, और बाकी सब में आग लग जाए, वो चाहे धर्म कर्म उसका नाम हो, चाहे उसका जीवन, उसका अपना जीवन नाम हो, चाहे उसका मकान जमीन नाम हो, यश कीर्ति नाम हो, माता पिता भाई बंध नाम हो, जो भगवान से विरोधी सजिएता ही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। ये चीज तो बस निरंतर भगवान में चित्त की वृत्ति लगे, हमारे सारे अंग भगवान का संस्पर्श प्राप्त करें, चित्त में बुद्धि में निरंतर भगवान आ जाए, या चित्त बुद्धि भगवान में जाकर समा जाए। मय्यवनाधत्सव मयि बुद्धि निवेशय, मय्यर्पित मनोबुद्धि ही, भगवान ने कहा बुद्धि मन मेरे अर्पण कर दो, बुद्धि का मुझ में प्रवेश करवा दो, मन को मुझ में लगा दो, अपने मन को मेरा मन बना दो, अपने मन को खोकर मेरे मन को अपने मन में ले आओ। ये सब भगवान ने कहा। तो कोई तरीका हो, किसी प्रकार से भी हो, हमारा जीवन भगवान के साथ जुड़ जाए, नित्य युक्त हो जाए हम, और जगत से टूट जाए। जगत भगवान का रूप रहकर रहे तब तो आपत्ति नहीं, और जगत यदि भगवान के स्थान पर अधिकार किए रहे तो वो जगत हमारे लिए त्याज्य है। उस जगत से हमारा संबंध यदि रहा तो भगवान से नहीं रहेगा, और हमें संबंध रखना है भगवान से। तो यही अभ्यास और वैराग्य है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा विषयों की ओर जाते हुए चित्त को भगवान में लगाने के लिए अभ्यास की नहरें निकालें, और भोगों से हटाने के लिए वैराग्य का बांध बांधें। दोनों चीज साथ साथ चलती है, अभ्यास वैराग्य। तो बस अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, भगवान में चित्त का निरोध हो जाएगा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है अभ्यास वैराग्य, और इसका कैसेट संख्या है 115। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में 25/9/1958 को दिया था।